लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, वर्तमान और पूर्व सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब जन विश्वास यात्रा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके इस गाजियाबाद शहर में आए हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर गरीब तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक, हर व्यापारी तक और समाज के विभिन्न तबके तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, आप सबके सामने है। हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया, आस्था को भी सम्मान दिया, तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले आपसे कहा था, सो करके दिखाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो या फिर कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्यक्रम, भाइयों बहनों, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। और आज ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आपसे लेने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। और आज आप सभी लोग एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देंगे तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश देश के अंदर बनाने का कार्य भी करेगी। आज हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि हम सुशासन दिवस पर गाजियाबाद में आए हैं। आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती भी है और अटल जी ने तो देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। हम सब सरदार अटल जी को इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं गाजियाबाद से जुड़े हुए आप सभी उत्साही नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा और समृद्धि के अपने अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके हितों को हर प्रकार से संरक्षित करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके आशीर्वाद के लिए जन विश्वास यात्रा चल रही है। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
की बात है, आएंगे तो योगी जी यहाँ आए, योगी जी आए गाजियाबाद के लिए, बहुत गर्व की बात है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ा जोश इस पूरे जन रथ यात्रा को लेकर है, योगी आदित्यनाथ को लेकर। इनका साफ तौर से कहना है कि गाजियाबाद योगी आए, बहुत ही अच्छा लगा। वहीं साफ तौर से कहीं ना कहीं आप देखिए, कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, गाजियाबाद। में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा में जो शामिल है लोग, उनको संबोधित किया और उनसे कहा कि इसी उत्साह को बनाए रखिए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी जिक्र किया कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है अयोध्या में और माफियाओं पर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद से लाइव रोड शो की है, जो जनविश्वास यात्रा निकाल रही है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद हैं और इसके साथ ही वीके सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो पहुंचे हैं जनविश्वास यात्रा में। रोड शो में किस तरह से भीड़ उमड़ी है उसकी ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और पुलिस भी काफी संख्या में वहां पर मौजूद है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इसी बीच ये बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में ये उमड़ा सैलाब काफी कुछ संदेश दे रहा है। आप ये समझिए कि गाजियाबाद में अब इस वक्त रोड शो हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं कैमरामैन के साथ सुशील पांडे, गाजियाबाद। और हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ पर। आप देख सकते हैं जहां जहां से वो रथ गुजर रहा है लोग वहां पर अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का और बदले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी विक्ट्री का साइन दिखाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से सीधा तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई है और लोगों से सीधा संवाद इस यात्रा के जरिए किया गया है। और आज गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आगरा में एक प्रोग्राम था, वहां पर गए थे और अब गाजियाबाद में ये तस्वीरें जो देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कि इस वक्त रात हो रही है लेकिन आप समझिए कि उत्साह कम बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोग वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। ठंड जरूर है लेकिन ठंड के बावजूद भी आप देखिए कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो के जरिए लगातार अपने काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता से बार बार एक बात कह रहे हैं कि इसी उत्साह को बनाए रखिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से रोड शो की। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए एक रोड शो किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस जन विश्वास यात्रा, इस भीड़ के जरिए, इस जो जन विश्वास यात्रा है, इस रोड शो के जरिए बीजेपी की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आज बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बताएं तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार माफियाओं पर की जा रही है, कोई किसी भी तरह के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव पर उन्होंने जोरदार हमला किया था आगरा में बोलते हुए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो से जुड़ी हुई हैं। जो तीसरी तस्वीर है आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में भीड़ यहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ नेता मौजूद हैं और इसके साथ साथ आम जनता भी इस रोड शो के जरिए जहां से भी रोड शो गुजर रहा है जुड़ती जा रही है और आगे बीजेपी के झंडे लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आप
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। योगी जी, नेटवर्क 18 पे आपका स्वागत है। इस यात्रा का संदेश क्या है? डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कुछ किया है, अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं। ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है, और इसीलिए आज गाजियाबाद में भी जन विश्वास यात्रा आई है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम जन्मभूमि अयोध्या मसला, श्री राम का मसला और धारा 370 भी मुद्दा होगा। देखिए, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया है। हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। धारा 370 मुद्दा होगा, श्री राम मंदिर। क्या कहा? राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे भी कार्य करेगी। असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहे पुलिस कर्मियों को कि योगी और मोदी चले जाएंगे कि कौन बचाएगा। आपका क्या कहना है? आप क्या आश्वस्त करते हैं? देखो, एक बात ध्यान रखना होगा कि चाहे वह मोदी जी हो या योगी हो, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या इस देश के प्रधानमंत्री, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे उन्होंने एक नई ऊंचाइयां दी हैं। और योगी चाहे सत्ता की कुर्सी में हो या अपने मठ में, हमेशा राष्ट्रद्रोहियों के लिए वह खतरा ही रहे हैं और आगे भी खतरा रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ये जन सैलाब बता रहा है किया है या नहीं किया। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ है और उनके पास बहनें हैं। प्रियंका गांधी जिन्होंने खानदानी भू माफिया के रूप में देश की अकूत संपत्ति को हड़पा हो, उन लोगों से इससे अच्छे बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। वो कह रहे हैं उनके पास बहनें हैं, महिलाएं उनके साथ हैं। और मैंने कहा ना कि उनके कृत्यों को तो हर व्यक्ति जानता है। तंदूरी कांग्रेस को कोई भूला नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले योगी आदित्यनाथ। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। से हर सवाल का जवाब दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ओवैसी को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगी चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे या मठ में रहे, देशद्रोही हैं उनके लिए हमेशा योगी खतरा ही रहेंगे। ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कहा अभी तक वो सब करके दिखाया है और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, सुशासन के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। और ये जो तस्वीर है इस वक्त जो उभर कर सामने आ रही है गाजियाबाद से, इसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश लगातार आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, योगी सरकार सिर्फ फीता काटती है। ये सवाल जब सीएम योगी आदित्यनाथ से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ये सैलाब उमड़ा है, ये जवाब है अखिलेश यादव को कि गाजियाबाद में समेत और पूरे यूपी में योगी सरकार ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। क्योंकि विकास के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार चुनाव के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव को जवाब दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इसी बीच आप तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं गाजियाबाद से रोड शो की सीएम योगी की। आप देख सकते हैं कि युवा काफी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और जहां जहां से रोड शो गुजर रहा है आप देख सकते हैं सभी लोगों ने हाथ में मोबाइल लिया हुआ है। योगी योगी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सभी एक कैमरे में कैद करना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर को। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि युवाओं की काफी भीड़ है यहाँ पर मौजूद रोड शो में और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और युवा लगातार एक ही नारे के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। योगी योगी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर योगी सरकार चुनाव लड़ने जा रही है और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं।
ये क्योंकि भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है योगी आदित्यनाथ के रोड शो में, और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की टेंशन बढ़ा सकती है ये भीड़, क्योंकि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा यूपी में अलग अलग जिलों में अभी तक गई है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स अभी तक जन विश्वास यात्रा को मिला है, जैसा कि बीजेपी का दावा है। बीजेपी इस विश्वास यात्रा के जरिए लोगों को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जाएगा उसको भी जनता के बीच रखा जा रहा है। और इसी बीच तस्वीरें आपके सामने हैं, रोड शो की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जो लगातार रोड शो जिस रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार हैं उसको हम दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री साइन के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और एक ही अपील, एक ही बात वो लगातार कह रहे हैं जनता से कि जो जोश इस वक्त सड़क पर दिख रहा है इसको अगले चुनाव तक, 3 महीने बचे हैं चुनाव में, 3 महीने तक बनाए रखिए।